मित्रों, मेरा कविता संग्रह अनहद नादी बच्चे 2012 में प्रकाशित हुआ था, जिसके प्रकाशक JMD पब्लिकेशन नई दिल्ली के द्वारा हुआ। इसके संपादक श्री राघवेंद्र ठाकुर जी ने लिखा कि रचनाकार के सृजन कार्य में परिवेश का प्रमुख स्थान होता है। जिस रचनाकार में परिवेश को विविध संदर्भों में देखने की सूक्ष्म दृष्टि नहीं होती है, उसका सृजन कार्य खुद ब खुद रचनात्मकता एवं मौलिकता से कट जाता है। कविवर सुशील राकेश की कविताओं की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि उन्होंने समाज में रहकर सामाजिक परिवेश के विषय बिंदुओं को लेकर उसके विभिन्न पहलुओं को रचनात्मक स्वरूप प्रदान करने का सफल और सार्थक प्रयास किया है। उन्होंने अपने काव्य संग्रह के नाम से अनुरूप ही ऐसे अनहद नादी बच्चों को समर्पित किया है जो बड़े होकर माँ बाप का सहारा बनते हैं। वह निस्संदेह अत्यंत सराहनीय है। अनहद नादी शीर्षक कविता में सुशील जी कहते हैं, बुजुर्गों से मिली है यहाँ चंदन की छाया, फ़कीर है आग में आज भी समाया, जिंदगी इल्लत किल्लत जिल्लत का जाल है, सबका हाथ थामे हुए माँ का अमृत काल है। सुशील जी का बच्चों के प्रति प्रेम अगाध है। उनकी नई सुगंध, अनहद नादी बच्चे आदि कविताएं बाल प्रेम पर ही केंद्रित हैं। उन्हें प्रकृति से भी अनूठा प्रेम है। उन्होंने प्रकृति के विभिन्न स्वरूपों को अपनी कविताओं में उकेरा, जिसके दर्शन रजस सी फैली सुहास किसके लिए सस्य श्यामला तीर्थम प्रेमार्थन चमकता हुआ प्रवाह, जागा हूँ प्रथम बार समुद्र जल, मैरीन ड्राइव का एक पल, उत्फुल्लता आदि कविताओं में होते हैं। जागा हूँ प्रथम बार कविता में उन्होंने आत्मीय स्वर में समुद्र से वार्तालाप किया है। इस संदर्भ में निम्न पंक्तियाँ देखिए। हे महातेजस्वी समुद्र, तुझको पहले कभी नहीं देखा। हे महातेजस्वी समुद्र, तुझको पहले कभी नहीं देखा। तुम्हारी उत्तप्त लहरों के अपनेपन से जागा हूँ प्रथम बार, जागा हूँ प्रथम बार। और सुशील जी का माँ के प्रति अगाध प्रेम दर्शनीय है, जो उनकी नई कोपल फूटेगी कविता में देखने को मिलता है। उनकी पंक्तियाँ देखिए। माँ तुम्हारी याद आते भोर हरिया का संस्पर्श प्रखर हो, सहलाने लगती है बीती बात, सुसुराती उठती थमती और गंध स्पर्श लुटाते हुए तुम में छा जाती है। और कविता का अंतिम दायित्व कविताओं की पंक्तियों में देखिए। स्वयं मैं और मेरा अपनापन लिए, माँ तेरे युगल चरण कमलों में मेरा प्रणाम। इस तरह मुझे आशा और विश्वास है कि सुशील जी के साथ के सद्य प्रकाशित काव्य संग्रह अनहद नादी बच्चे पाठकों को पसंद आएगा। ये जो वक्तव्य था हमारे प्रखर संपादक श्री राघवेंद्र ठाकुर जी के द्वारा था। मैंने इसलिए पढ़ा कि मेरी कविताओं के संदर्भ में जिन महापुरुषों ने वक्तव्य दिया है उनकी जानकारी भी आपको देता चलूँ। शायद मेरा ये प्रयास आपको पसंद आए। अब मैं अपनी जो कविता पढ़ रहा हूँ, इसी अनहद नादी बच्चे संग्रह की एक कविता है, प्रेमार्थन। इसका शीर्षक है प्रेमार्थन। समुद्र की गोद में खेलती हुई बेटी, किलकारियों से भरी साबुत लहरों के इर्द गिर्द शिखर की तरह गुजर रही है, जहाँ चांद पूरा दिखाई दे रहा है मेरे छत के नीचे। ये बेटी का प्रसंग है, जो समुद्र में जब मैं पहली बार दर्शन करने गया बॉम्बे, तो बॉम्बे की जो अप्रतिम क्षमता है समुद्र की, वो मुझे देखने को मिली और उसमें मेरी बेटी बहुत खुश हुई देखकर। उस पर ये प्रेमार्थन है। समुद्र की गोद में खेलती हुई बेटी, किलकारियों से भरी साबुत लहरों के इर्द गिर्द शिखर की तरह गुजर रही है, जहाँ चांद पूरा दिखाई दे रहा है मेरी छत के नीचे। मुझ में एक नया मनुष्य हंसने लग गया, या वो समा गया है और मैं हंसने लग गया। शायद ये मेरी पहचान है, जहाँ मेरी बेटी सुरक्षित है। मुझ में एक नया मनुष्य हंसने लग गया, या वह समा गया है और मैं हंसने लग गया। शायद मेरी यही पहचान है, जहाँ मेरी बेटी सुरक्षित है।
और मुझे पिता कहती है। पिता होने का एक सबूत और मैं दूं कि उसकी माँ मुझसे भी अधिक बड़ी होकर मुझे पालती है, पोसती है, मेरी यादों के दुखों को धो पोंछ कर फिर मुझ में एक नए मनुष्य को रूपांतरित कर बेटी की पवित्रता हंसी में विसर्जित कर देती है। देखिए, ये प्रसंग है पिता होने का, क्योंकि जब तक माँ नहीं बच्चों को अपने बताती कि ये पिता हैं, तब तक वो पिता अपने को नहीं समझते। इसलिए मैंने इस संदर्भ को लिया है। पिता होने का एक सबूत और मैं दूं कि उसकी माँ मुझसे भी अधिक बड़ी होकर मुझे पालती है, पोसती है, मेरी यादों के दुखों को धो पोंछ कर फिर मुझ में एक नए मनुष्य को रूपांतरित कर बेटी की पवित्रता हंसी में विसर्जित कर देती है। और आगे देखिए, शायद यही मेरी पहचान है कि मेरी बेटी मुझ में खेलती है, सहेजती है, बहुत सी बातें और साहस का मुझ में एक संदेश आरोपित कर खुद सहज रहती है। शायद यही मेरी पहचान है कि मेरी बेटी मुझ में खेलती है, सहेजती है, बहुत सी बातें और साहस का मुझ में एक संदेश आरोपित कर खुद सहज रहती है। आज समुद्र के साथ भी उसको कुछ ऐसे ही उत्सव में व्यस्त देख रहा हूँ। आज समुद्र के साथ भी उसको कुछ ऐसे ही उत्सव में व्यस्त देख रहा हूँ। वो भाग रही है लहरों के साथ, यह लहरें ही उसे पकड़ने के लिए हैं बेताब। फैली समुद्र का लवणता उसकी आंखों में झलक रही है और आंखों में वह लवणता का खारापन उदित नक्षत्रों को की तरह निर्धारित कर रहा है मुझ में समुद्र का स्वरूप। देखिए इसका प्रसंग, आज समुद्र के साथ भी उसको कुछ ऐसे ही उत्सव में व्यस्त देख रहा हूँ। वो भाग रही है लहरों के साथ, यह लहरें ही उसे पकड़ने के लिए बेताब। फैले समुद्र की लवणता उसकी आंखों में झलक रही है, आंखों में वह लवणता का खारापन उदित नक्षत्रों की तरह निर्धारित कर रहा है मुझ में समुद्र का स्वरूप। मैं हूँ कि अपने चांद का सुख पी रहा हूँ छत के नीचे। मैं हूँ कि अपने चांद का सुख पी रहा हूँ छत के नीचे। अपने नन्हे नन्हे दोनों हाथों की अंजुरियों से भर भर समुद्र जल को क्षण भर के लिए फेंकती है अपने पर, जैसे उस पर श्वेत बूंदों की सी मोतियों की चमकती माला का आवर्तन हो गया। वह बार बार निर्मल जल की बूंदों के साथ खिलंदरपन में जलांतरिक क्रिया करती स्वतः मुखमान में है आनंदित। अपने नन्हे नन्हे दोनों हाथों की अंजुरियों से भर भर समुद्र जल को क्षण भर के लिए फेंकती है अपने पर, जैसे उस पर श्वेत बूंदों की सी मोतियों की चमकती माला का आवर्तन हो गया। वो बार बार निर्मल जल की बूंदों के साथ खिलंदरपन में जलांतरिक क्रिया करती स्वतः मुखमान में आनंदित। और अंतिम देखिए, पहली बार उसे समुद्र के साथ खुलते देखा। पहली बार समुद्र के साथ उसे खुलते देखा उसका प्रतिबिंब हुआ एक योग में। मैं प्रार्थना में लीन हो रहा समुद्र के, न गिरे न डरे न हारे तुम्हारे प्रेमार्थन में। पहली बार उसे समुद्र के साथ खुलते देखा उसका प्रतिबिंब हुआ एक योग में। प्रार्थना में लीन हो रहा समुद्र के, न गिरे न डरे न हारे तुम्हारे प्रेमार्थन में। समय के साथ बढ़े मेरी बेटी कि चांद के मुख से सदैव आनंदित रहूं अपने छत के नीचे। समय के साथ बढ़े मेरी बेटी की चांद के सुख से सदैव आनंदित रहे अपने छत के नीचे।